हाँ ठीक है, हिलना नहीं चाहिए। रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका वेलकम है स्टडी विद पवन सर में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा वैल्यू ऑफ sin 30, cos 30 एंड tan 30 ज्योमेट्रिकली। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि sin 30, cos 30 एंड tan 30 की ज्योमेट्रिकली वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर ए इक्विलैटरल ट्रायंगल with each side 2a. Consider a equilateral triangle with each side 2a. इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए लेते हैं कि हमें sin 30 या sin 60 की अगर वैल्यू निकालनी है, जानना है, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट एक को तो हमें 60 लेना ही पड़ेगा, और इसलिए हम 30 की वैल्यू निकाल पाएंगे। जब हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसकी सभी साइडें 2a है, तो इट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2a, एंड द एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। Now we can draw AD perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. जैसा कि हम जानते हैं कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी साइड पे, तो वह साइड को बाइसेक्ट करती है टू इक्वल पार्ट्स में। तो इट मीन्स BD इक्वल टू DC इक्वल टू A, यानी BD इक्वल टू A एंड CD इक्वल टू A। B equal to 60 degree and ADB equal to 90 degree, because AD is perpendicular to BC. Now we can take the right triangle ADB. In right triangle ADB and triangle ADC। अगर हम ट्रायंगल ADB को और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो हमें इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, एंगल ADB एंड एंगल ADC इन राइट एंगल ADB एंड राइट ट्रायंगल ADC। एंगल B इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री
BD is equal to DC. Biceps BC and AD is common. Hence, triangle ADB congruent to triangle ADC. Now, जब एंगल ADB को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है ट्रायंगल ADC से, देन द एंगल BAD is equal to angle CAD will be 30 degree, because angle BAC is equal to 60 degree. Now the angle BAD is equal to 30 degree. Now हम दोबारा लेते हैं ट्रायंगल ADB में, बिकॉज हमें ये साइड पता है AB 2A है, BD A है और AD हमें नहीं पता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन द राइट ट्रायंगल ADB we know that the perpendicular, the square of perpendicular is equal to the square of hypotenuse minus the square of the base. Now the AD square is equal to 2A square minus A square. AD square is equal to 4A square minus A square is equal to 3A square, and the AD is equal to root 3A square. Now root 3A square will be written as A root 3. Now the value of the AD is A root 3. अब देखिए बच्चों, यहां पे स्टूडेंट से यहां पे कंफ्यूजन होता है कि हमें 30 डिग्री का एंगल लेना है. तो हम जब ये 30 डिग्री का लेंगे तो इसकी जो साइड होगी वो यानी बेस जो होगा वो AD होगा, और जो एंगल के सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा. ये बात बहुत जरूर ध्यान देनी है. ज्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं कि अगर हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो 30 डिग्री के सामने की साइड हम परपेंडिकुलर लेते हैं. यहीं पर हम छोटा सा आपको समझाना चाहेंगे कि अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री में बेस BD होगा और परपेंडिकुलर AD होगा. लेकिन हम जब 30 डिग्री ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो होगा बेस AD होगा और परपेंडिकुलर BD होगा. नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30, cos 30 and tan 30. Now we know sin 30 is equal to perpendicular upon base. No, sorry. Sin 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse. तो अब sin 30 के लिए हमारा हाइपोटेनियस है
परपेंडिकुलर है BD एंड हाइपोटेनियस है हमारा AB। अब यहां पर हम BD की और AB की वैल्यू पुट कर देते हैं। BD इक्वल टू A and the value of AB is equal to 2A. Now the 1A is the cancel and the value of sin 30 is 1 upon 2. In this way we can find the value of sin cos 30. Cos 30 is equal to बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने पहले ही बताया है आपको साइन 30 के लिए बेस होगा AD और हाइपोटेनियस है AB। नाउ AD इक्वल टू A रूट 3 एंड द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू 2A। नाउ A इज कैंसल and the cos value of cos 30 is equal to root 3 by 2. Now we can find the value of tan 30. We know the tan theta is equal to hypotenuse, it means BD upon base AD. Now we put the value of BD and AD. BD is equal to A and the AD is equal to A root 3. Now A is cancel and the value of tan 30 is equal to 1 by root 3. तो स्टूडेंट्स इस तरह हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन 30, कॉस 30 एंड टेन 30 की वैल्यू ज्योमेट्रिकली। इसी तरह हम 60 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 45 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। उस नए वीडियो में हम आपको साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 45, कॉस 45 एंड टेन 45, इसके अलावा हम साइन 0, कॉस 0, टेन 0 एंड साइन 90, कॉस 90 एंड टेन 90 की भी वैल्यू फाइंड करना बताएंगे ज्योमेट्रिकली। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।